नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। वृक्षे का प्रति वसती स्म, पेड़ पर कौन रहती थी? चटका यानी चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया? गजः यानी हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किस से टहनी को तोड़ा? शुंडेन अर्थात सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट पक्षी चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकायाः मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। कालेन चटकायाः संतति जाता, समय के अनुसार चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई। तो किसकी? चिड़िया की। तो इसे संस्कृत में कहेंगे कस्याः, और हमारा प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संतति जाता, समय के अनुसार किसकी संतान उत्पन्न हुई? चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया, और क्या को कहते हैं किम। तो हमारा प्रश्न बनेगा चटकायाः किम भुवि अपतत। ध्यान रहे, प्रश्न निर्माण के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो हाथी के, इसके लिए हम प्रश्न पूछेंगे किसके, और किसके को संस्कृत में कहते हैं कस्य। हमारा प्रश्न बनेगा कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा। चंचु शब्द उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कया। काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट किस से यानी किसके द्वारा हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा। तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से उचित क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में स्थित मैं भी आवाज करूंगा। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल हाथी तालाब की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट नाम का पक्षी उस चिड़िया को मक्खी के समीप ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, हाथी सूंड से पेड़ की टहनियां तोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट पक्षी ने उससे क्या पूछा? चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत, भद्रे किमर्थम विलपसि, चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा, हे प्यारी चिड़िया क्यों रो रही हो? चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी क्या बोली? चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेंढक है जिसका नाम मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, जल्दी ही उसके पास चलकर जो उचित होगा वो करेंगे। मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत, मेघनाद मक्खी को क्या बोला? मेघनादः मक्षिकाम अवदत, मेघनाद नामक मेंढक ने मक्खी से कहा, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली?
चटका काष्ठकूटम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट नामक पक्षी से बोली, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश कर दिया गया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम पुरुष में पठ धातु लिट लकार का रूप दिया है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। इसी तरह हमें पत धातु का रूप बनाना है, तो बनेगा पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। और अगला है मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में गम धातु का रूप है, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, तो धाव धातु का रूप बनेगा धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथ, क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ। उत्तम पुरुष में लिख धातु है, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः, तो हस धातु का रूप होगा हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। दृश्य धातु का रूप होगा द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत, उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर भूतकालिक क्रिया का निर्माण कीजिए। अवसत रहता था, वसति स्म रहता था, दोनों का अर्थ समान है। ध्यान रहे अवसत लंग लकार का रूप है और वसति ये लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप है। जब लट लकार के रूप के साथ हम स्म शब्द जोड़ देते हैं तो उससे भूतकाल का अर्थ निकलता है। जैसे अपठत पठति स्म, अत्रोटयत त्रोटयति स्म, तोड़ता था। अपतत पतति स्म, गिरता था। अपृच्छत पृच्छति स्म, पूछता था। अवदत वदति स्म, बोलता था। अनयत नयति स्म, ले जाता था। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ एक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो हमें प्रयोग करना है और वो शब्द है एका। एका बालिका मधुरम गायती, एक बालिका मधुर गाती है। कृषकाः यानी किसान ये पुल्लिंग शब्द है, तो हमें चार का जो पुल्लिंग रूप है चत्वारः उसका प्रयोग करना है। चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चार किसान कृषि कार्य कर रहे हैं। पत्राणि ये नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो हमें तत् शब्द का नपुंसकलिंग रूप तानि का प्रयोग करना है और वाक्य बनेगा तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्ते सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम ददति, धेनवः गायें ये बहुवचन रूप है, तो दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा ददति। ध्यान रहे ये थोड़ा सा अलग धातु रूप है, इसके रूप होते हैं ददाति दत्तः ददति। आमतौर पर अंति लगता है, जैसे पठति पठतः पठन्ति, तो यहां हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूप होगा ददति, गायें दूध देती हैं। वयम संस्कृतम अपठाम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयोग होगी और वह है अपठाम। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। ये था पाठ समवायो ही दुर्जयः। धन्यवाद।